नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से अखिलेश यादव का रौद्र रूप देखने को मिला है, जिसके बाद सियासी बाजार भी गर्म हो गए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐसे ऐसे सवाल सत्ताधारी पार्टी से किए हैं जिसके बाद उसका जवाब मिलना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कई और मुद्दों पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा है, जिसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया है। तो चलिए आज की खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इस बार किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। दरअसल समाजवादी पार्टी यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रोपेगेंडा पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं, नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है और सरकार सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास डिग्रियां हैं उन्हें इस सरकार ने डिलीवरी बॉय बना दिया है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि सरकार के लोग मिलकर संवैधानिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और नौकरी ना देने का मकसद सीधा सीधा आरक्षण न देना है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि युवतियों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में है और ये सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिस तरह शिक्षा का निजीकरण हुआ है उसको लेकर पार्टी और यूथ ब्रिगेड के लोग जनता को समझाएंगे। अखिलेश यादव ने सरकार पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे तो पुलिस प्रशासन उसके पीछे पड़ जाता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को शिक्षा निदेशालय के 2 कमरों में आग लग गई, जिससे बड़ी संख्या में फाइलें जलकर राख हो गई। इसको लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है और इसे लेकर ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही अखिलेश यादव ने आग लगने को लेकर आशंका भी जाहिर की है। दरअसल प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में मौजूद शिक्षा निदेशालय के 2 कमरों में आग लगने से बड़ी संख्या में फाइलें जलकर राख हो गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आर.के. पांडे के मुताबिक आग लगने की सूचना करीब 8:35 पर मिली। शिक्षा निदेशालय की पत्थर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के लेखा अनुभाग के कमरा नंबर 14 और 15 में आग लगी। आग में कितनी फाइलें जली हैं इसके बारे में उन्होंने कहा है कि गिनती नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में फाइलें जलकर नष्ट हो गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि 2 फायर टेंडर आग बुझाने में लगे थे। फाइलें होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली थी। करीब 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने का तत्काल पता नहीं चल सका और घटना के सभी पहलुओं पर जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। वहीं आग लगने के कारण की भी जांच की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जिन 2 कमरों में आग लगी उनमें प्रदेश के कई एडेड विद्यालयों के पंजीकरण, मान्यता, अनुदान और नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई हैं। और इस आग की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग लगी है या लगाई गई है, ये तकनीकी कारणों से घटित हादसा है या वजह कुछ और है। शंका समाधान के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। आपको बता दें कि इससे पहले सपा प्रमुख ने लखीमपुर में पानी की टंकी फटने को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। दरअसल अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि आखिर भ्रष्टाचार का दबाव पानी की टंकी कैसे झेलती। लखीमपुर में 3 करोड़ से बनी ये पानी की टंकी नहीं फटी है। दरअसल भाजपा अपनी ईमानदारी का जो झूठा ढोल पीटती है वो फटा है। देखना यह है कि सबसे ऊपर जो खा पी कर बैठे हैं वो इसका ठीकरा किसके सर फोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कठुआ और पुलवामा में संदिग्धों की तलाश भी जारी है और हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 5 आतंकियों के घर आईईडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले पर भारत सरकार के एक्शन, सुरक्षा चूक समेत कई विषयों पर मीडिया से बातचीत की है और सवाल भी उठाए।
उठाए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आतंकवाद ना हो इसके लिए सरकार को 2 ठोस कदम उठाने होंगे। जनता और सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी कदम उठाए हैं ताकि एक सख्त संदेश दिया जा सके। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो बुनियादी मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो पाएगी, ध्यान भटकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा है कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसी घटना के बाद भी आरडीएक्स कहां से आया, इसकी जानकारी सरकार नहीं दे पाई है, इसलिए भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, सब कुछ साफ नहीं बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जोरदार हमला करते हुए ये भी कहा कि सबसे बड़ी चूक इंटेलिजेंस फेलियर की है। समय पर ना तो सैनिक सहायता पहुंची, ना मेडिकल मदद, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल रही। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कश्मीर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने अपने प्रचार में भी नफरत फैलाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि घटना के बाद भी सरकार और बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि ऐसा समय राजनीति करने का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठोस कदम उठाए जाएंगे, तो अब राजनीति छोड़कर काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे अपने बयान में यह भी कहा है कि फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन उनके असर में समय लगेगा। पानी रोकने जैसी चीजें एक दिन में नहीं हो सकती। पाकिस्तान यूएन जैसे मंचों पर जाकर शिकायत कर सकता है। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा है कि टूरिस्ट सरकार के भरोसे गए थे, अगर सिक्योरिटी का भरोसा दिया गया था तो सवाल उठता है कि सुरक्षा इंतजाम क्यों फेल हुए, इंटेलिजेंस और मेडिकल मदद क्यों देर से पहुंची। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि कश्मीर के नागरिक भी इस आतंकी हमले के खिलाफ हैं, उनका पर्यटकों से रोजगार जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कभी ऐसी घटना नहीं चाहेंगे। कश्मीर के लोगों ने भी इस हमले का विरोध किया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले पर यह भी कहा है कि जो शहीद हुए हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। गुजरात की मां ने अपना बेटा, हरियाणा की बेटी ने जो खोया है, इस दुख तकलीफ को कोई कम नहीं कर सकता। इस घटना की हम सभी लोग निंदा करते हैं। सभी दल सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। वहीं निजी विमान को कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मौसम तो ठीक था, लेकिन सरकार का मौसम गड़बड़ हो रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णमासी देहाती को श्रद्धांजलि देने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया स्थित उनके आवास पर पहुंचे। डॉक्टर पूर्णमासी देहाती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके परिजनों से मुलाकात करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहलगाम की घटना पर खुलकर बात रखी। इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने यह भी कहा है कि जो शहीद हुए हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। शहीद के साथियों के दुख के साथ सभी लोग खड़े हैं। गुजरात की मां, गुजरात का बेटा, हरियाणा की बेटी ने जो खोया है, इस दुख तकलीफ को कोई कम नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी घटना की हम सभी लोग निंदा करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दल घटना के खिलाफ सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, कई और मामलों पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा है और कई तरीके के सवाल भी उठाए हैं। इस पूरी घटना को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।